नमस्ते किसान भाइयों, मैं हूं आपका दोस्त महेश पटेल और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल ऑल नॉलेज विद महेश पटेल। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको जानकारी दूंगा मसूर के फसल में कौन कौन से रोग लगते हैं, कौन कौन से कीट लगते हैं एवं दोस्तों उनका नियंत्रण किस प्रकार किया जाए। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, वीडियो को अंत तक देखिए ताकि आपको पूरी जानकारी मिल सके। दोस्तों, मसूर की फसल रबी सीजन की एक महत्वपूर्ण फसल है और दोस्तों इसकी बुआई रबी में अक्टूबर से दिसंबर तक होती हैं। और दोस्तों इसका अधिक उत्पादन लेने के लिए इसकी बुआई 15 अक्टूबर से 10 नवंबर तक करना चाहिए। और दोस्तों इसकी खेती हल्की दोमट मिट्टी में इसकी पैदावार अच्छी होती है और हल्की दोमट मिट्टी इसके लिए उपयुक्त रहती हैं। और दोस्तों रोगों का समय पर और कीटों का समय पर नियंत्रण नहीं किया जाए तो पैदावार में भारी मात्रा में कमी देखी जाती है। तो चलिए दोस्तों, कौन कौन से रोग हैं तो उस पर चर्चा करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले जो भूमि जनित रोग है उस पर चर्चा करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले नंबर पर भूमि जनित रोग में आता है उकटा या बिल्ट रोग। यह रोग दोस्तों फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पोरम जाति लेटिस नामक फफूंद से होता है जो मिट्टी में पाई जाती हैं। और दोस्तों यह पौधों पर आक्रमण करके रोग पैदा करती हैं और इसके लक्षण पौधे की अवस्था के अनुसार अलग अलग होते हैं। और दोस्तों उगने के कुछ दिन बाद फफूंद का आक्रमण होने पर उनकी जड़ें भूरी हो जाती हैं तथा पौधा लटक कर मर जाता है। तो दोस्तों इसका नियंत्रण आप किस प्रकार कर सकते हैं? तो सबसे पहले अपने को गर्मियों में गहरी जुताई करना होती है और जब भी आप बुआई करें तो फसल को बीज उपचारित करके अवश्य उसकी बुआई करें और बीज साफ़ सुथरा और स्वच्छ हो और बोल्ट दाने वाला आप बीज प्रयोग करें ताकि बीमारी कंट्रोल में रहे। और दोस्तों जब भी पौधे पर बीमारी के लक्षण ऊपर से दिखाई दे तब भी आप कार्बेंडाजिम मैनकोजेब का ऊपर से स्प्रे करें। लेकिन दोस्तों यह भूमि जनित रोग है इसलिए आप बीज उपचार अवश्य करें और गर्मियों में गहरी जुताई करें ताकि इस रोग का कंट्रोल हो सके। और दोस्तों जब भी आप मसूर की फसल जिस खेत में बोते हैं तो अगले वर्ष उस जगह कोई अन्य फसल लेवें, फसल चक्र अपनाएं जिससे इस बीमारी का कंट्रोल हो सके। अब दोस्तों अगले रोग के बारे में बात करते हैं। यह भी भूमि जनित रोग है, पदगलन या कालर राट। दोस्तों यह भी भूमि में ही पैदा होता है और यह दोस्तों इसका भी अटैक जब भी पौधों पर होता है तो पौधे पीले पड़ने लगते हैं और इससे भी काफ़ी नुकसान फसल में देखा गया है। इसका कंट्रोल भी करने के लिए अपने को पहले फसल को बीज उपचार करके बुआई करना है और बीज अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए। और गर्मियों में आप गहरी जुताई करें और फसल अंतर्वर्ती फसल लगाएं, फसल चक्र अवश्य अपनाएं तो इसका कंट्रोल रहता है। अब दोस्तों बात करते हैं जड़ सड़न की। दोस्तों कभी कभी फसलों में जड़ सड़न भी होती हैं, वह भी दोस्तों भूमि में पाई जाने वाले फफूंद के कारण ही होता है। और कभी कभी ज़मीन में कीड़ों का आक्रमण भी होता है, उससे भी जड़ें वो कीड़े काटते हैं। तो उसके लिए भी आप ट्राइकोडर्मा और क्लोरोपाइरीफास और इससे बीज उपचारित करें। FIR तकनीक लगाएं। सबसे पहले फंगीसाइड, इंसेक्टिसाइड और राइजोबियम कल्चर, इन तीनों से आप बीज उपचार करके बुआई करें। उसमें आप इंसेक्टिसाइड का प्रयोग करेंगे तो जड़ सड़न आपका कंट्रोल में रहेगा। तो दोस्तों और गर्मियों में गहरी जुताई करें और फसल चक्र अपनाएं, इस बात का आप अवश्य ध्यान रखें। अब दोस्तों बात करते हैं पत्तियों और शाखाओं के रोग। दोस्तों इसमें पहले नंबर पर आता है गेरुआ या रस्ट रोग। तो दोस्तों यह रोग भी मसूर की फसल में देखा गया है और पत्तियों और शाखाओं पर धीरे धीरे यह रोग फैलने लगता है। जैसे ही इस रोग का आक्रमण हो तो आपको कार्बेंडाजिम प्लस मैनकोजेब का स्प्रे करना है और हर स्प्रे में आप कार्बेंडाजिम प्लस मैनकोजेब का स्प्रे करें ताकि आप इस रोग का कंट्रोल कर सकें। अब दोस्तों अगले रोग के बारे में चर्चा करते हैं, मृदुरोमिल आश्रित रोग या डाउनी मिल्ड्यू। दोस्तों जब भी टेम्परेचर नीचे आते हैं उस समय इस रोग का अटैक ज़्यादा होता है
जिसको हम काली मस्सी भी बोलते हैं। तो यह जब टेम्परेचर रात में काफ़ी नीचे आते हैं उस समय यह रोग पनपता है। तो इसके कंट्रोल के लिए भी आप कार्बेंडाजिम मैनकोजेब का स्प्रे करें ताकि यह रोग कंट्रोल में रहे। अब दोस्तों अगले रोग के बारे में चर्चा करते हैं, भभूतिया रोग या पाउडरी मिल्ड्यू रोग। यह दोस्तों जब टेम्परेचर अधिक होता है, जब फसल पकने की अवस्था पर होती है, उस समय यह रोग लगता है। तो इसको कंट्रोल करने के लिए आपको टाटा कंठाफ का स्प्रे करना होता है। टाटा कंठाफ का स्प्रे करने से यह रोग कंट्रोल हो जाता है। अब दोस्तों हम बात करते हैं रस चूसक कीट के बारे में। दोस्तों मसूर की फसल में एक तो रस चूसक कीट लगते हैं और दूसरे फली छेदक कीट लगते हैं। तो पहले नंबर पर हम रस चूसक कीट के बारे में चर्चा करते हैं। रस चूसक कीटों में माहो, तेला या थ्रिप्स, इनका अटैक फसल पर देखा जाता है। जब भी बादल बनते हैं या टेम्परेचर ऊपर नीचे होते हैं या जब टेम्परेचर अधिक होते हैं और बादल बनते हैं और हवा में नमी होती है, उस समय माहो, तेला या थ्रिप्स का अटैक होता है। तो इसको कंट्रोल करने के लिए आपको फास्पेमिडान 40 SL का स्प्रे करना होता है, जिससे यह कंट्रोल हो जाते हैं। और इनका अटैक पत्तियों, शाखाओं पर ज़्यादा देखा जाता है और शाखाएं लटकने लगती हैं। तो फसल पर इसकी निगरानी रखना होती है। जब भी इनका अटैक दिखाई दे तो फास्पेमिडान 40 SL का आपको प्रयोग करना है, जिससे यह कीट कंट्रोल हो जाए। अब दोस्तों अगले फली छेदक कीट के बारे में चर्चा करते हैं। इसमें हरी इल्ली, काली इल्ली और सभी प्रकार की इल्लियों का अटैक फसल पर देखा जाता है। जब भी इन इल्लियों का अटैक फसल में दिखे तो आपको तुरंत कीटनाशक का छिड़काव करना है। कीटनाशक में आप अच्छी ब्रांड वाली इमामेक्टिन बेंजोएट, फेम, कोराजन और बायो टेक्निकल में तांडव का प्रयोग कर सकते हैं। इन सभी टेक्निकल से यह कीट आसानी से कंट्रोल हो जाते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में एक अच्छी जानकारी के साथ फिर मिलूँगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें एवं दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि मैं आपके लिए अच्छी जानकारी वाली वीडियो बनाऊं तो आप तक पहुंच सके। अगली वीडियो में फिर मिलूँगा। जय जवान, जय किसान।